अतः प्रकृति वियोगे बंधाभावाद औपाधिक एव बंधो न तो स्वाभाविको नैमित्तिको वा इति। कह दिया ना स्पष्ट रूप से। अतः प्रकृति का वियोग हो जाने पर बंधन का अभाव हो जाता है, इसलिए औपाधिक ही बंधन है। बंधन क्या है? औपाधिक ही है, न तो स्वाभाविको न तो नैमित्तिको वा। न स्वाभाविक बंधन है और न ही नैमित्तिक है, औपाधिक बंधन है। तथा संयोग निवृत्तिरेव साक्षाधानोपाय इत्यपि वक्त्रोक्ति फलम। इसलिए संयोग के निवृत्ति हो जाने से ही साक्षात हान का उपाय है। हान का उपाय क्या है? हान मतलब मोक्ष। तो हान का उपाय यानी कि मोक्ष का उपाय क्या है? संयोग निवृत्ति। संयोग निवृत्त हो जाए, निवृत्त मतलब आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए उसके। ऐसा नहीं कि प्रलय में तो निवृत्त हो जाता है सबका, ऐसी निवृत्ति नहीं, तत्व ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा, फिर कभी ना संयोग होवे। ऐसी निवृत्ति ही साक्षात हानोपाय है, मोक्ष का उपाय है। इत्यपि वक्रोक्ति फलम। ये सब भी कहाँ से निकला है? 2 बार वक्रोक्ति किया है ना, न की, उसी से इसका फल निकला है। तथा च स्मृति ही, इस विषय में स्मृति भी है। यथा ज्वलद्गृहाश्लिष्ट गृहं विच्छिद्य रक्ष्यते तथा सदोष प्रकृति विच्छिन्नो अयम न शोचति। किस स्मृति का है पता नहीं है, कहाँ दिया नहीं मूल, पर इसका अर्थ ये है, यथा ज्वलद गृहाद, जैसे जलते हुए घर, जलते हुए घर से अश्लिष्ट गृहं विच्छिद्य, अश्लिष्ट गृहं विच्छिद्य रक्ष्य से, जैसे घर कोई जल रहा है और घर में घर जुड़े हुए हैं सबके, ऐसे मान लीजिए घर में घर जुड़े हुए, जैसे गांव में पहले ये सब फूस के घर होते थे, कुटिया होती थी, घर से घर नज़दीक ही रहते थे। जब एक घर जल गया अब सारे घर जलेंगे। इसमें एक इलाके होते हैं, पहले थे, अब तो सब पक्के के घर हो गए। तो वहाँ ऐसा नियम होता है कि गर्मी के दिनों में दोपहर में खाना नहीं बनेगा, क्योंकि पता ना किसके चूल्हे से एक चिंगारी उठी और फूस में जब आग पकड़ती है तो तेल की भांति पकड़ती है गर्मी के दिनों में, फिर अब कंट्रोल में नहीं आएगी। एक में लग गई, अब कहाँ चाहे कितना भी आग लगे सब जल लेंगे, सबका घर जलेगा। इसमें वहाँ ये करते थे, सुबह सुबह जो है भोजन करा देते थे, बोले कि सब बैठ जाओ और खा लो, फिर रात में भोजन बनेगा। क्योंकि गर्मी में ऐसे ही चिंगारी उठ जाए तो दोपहर में भोजन नहीं बनता था पहले। हाँ, 2 ही टाइम खाते थे, सुबह और फिर रात में, क्योंकि सब जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे एक घर में आग लग जाए तो उसके दूसरे घर में भी आग लगेगा। अब उसको बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक घर को अलग कर दीजिए, हटा दीजिए वहाँ से, तो बाकी बच सकता है। यही करना पड़ता है और कोई उपाय नहीं है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जले हुए घर, एक घर जल रहा है तो उसके क्या किया जाता है? उसे जुड़े हुए घर को विच्छिद्य हटा करके बाकी घर की रक्षा कर ली जाती हैं। तथा सदोष प्रकृति, ऐसे ही प्रकृति कैसी है? सदोष है, दोष युक्त है ना, इसमें राग द्वेष मोह रहता है। जिसे सदोष प्रकृति के विच्छिद्य, इसको हटा करके, इसे संयोग के हटा करके ही ये जीव अयम न शोचति, शोक नहीं करता है, दुख नहीं करता। यही एक उपाय है, हटा लीजिए प्रकृति का संबंध, हटा लीजिए तो बच जाएगा। प्रकृति का संयोग संबंध जब तक रहेगा तब तक दुख, जीव को शोक होगा ही, दुख होगा ही, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब कह रहे हैं, कल आप एक प्रश्न पूछे थे ना, उसको कह रहे हैं कि वैशेषिकाणाम इव पारमार्थिको दुख योग इति भ्रमो माभूत इत्येतदर्थम नित्य इत्यादि। अब देखिए ये अभी कहाँ तक हुआ अर्थ? तद्योगस तद्योगादृते, इन्हीं शब्दों की अभी व्याख्या हुई है सूत्र की। अब सूत्र का कौन सा अंश बचा हुआ है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ये अर्थ करना बचा हुआ है। अब उस पर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वैशेषिकों की भांति, वैशेषिक और न्याय, वो क्या कहते हैं? पारमार्थिको दुख योग इति भ्रमो माभूत। वैशेषिक और न्यायिकों की भांति वो पारमार्थिक दुख मान लेते हैं आत्मा में, और उन्होंने लिख ही दिया, सूत्र ही बना दिया, इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञानानि। वो सुख दुख आदि को किस में गिरा दिए? पारमार्थिक रूप से दुख जो है आत्मा को ही होता है,
ऐसा मान लिए तो कह रहे हैं कि ऐसा किसी को भ्रम न हो जाए जैसे कि वैशेषिकों को भ्रम हुआ है, नैयायिकों को जैसे भ्रम हुआ है, वो भ्रम सांख्यों को भी ना हो जाए, इसलिए क्या कह दिया, नित्य शब्द लगा दिया। नित्य मतलब सदा सर्वदा। तो नित्य मतलब आत्मा को नित्य दुख नहीं होता, पारमार्थिक रूप से आत्मा को दुख नहीं होता, ऐसा भ्रम न हो जाए, इसलिए सूत्रकार ने नित्य शब्द लगाया, नित्यादि, नित्य इत्यादि।